ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में भगवान की किशोर लीलाएं ब्रज के अंदर जो की गई हैं उसका हम श्रवण कर रहे हैं। 21वें अध्याय से वेणुगीत वहां पर जो है वर्णन किया गया था। उसके बाद फिर किस प्रकार से जो कात्यायनी व्रत की पूजा कर रही थी गोपियां, छोटी छोटी बालिकाएं, उनका चीरहरण किया गया भगवान के द्वारा। उसके बाद विप्र पत्नियों की ऊपर कृपा की गई और फिर इंद्र का गर्व जो है नष्ट करने के लिए भगवान ने वहां पर जो प्रतिवर्ष इंद्र यज्ञ हुआ करता था उसके लिए नंद बाबा से कहा। तो नंद बाबा से कहा कि आप इंद्र का यज्ञ ना करके जो साक्षात गोवर्धन जी हैं, जिनसे हम लोग जीवन यापन करते हैं, जीविका अर्जन करते हैं, हमें इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो गोवर्धन जी की पूजा का जो है आरंभ करवाया और ब्रजवासियों ने बड़े समारोह पूर्वक और बहुत अच्छे तरीके से गोवर्धन यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस प्रकार अनुष्ठान करके वो सभी ब्रज में प्रवेश किए। तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन जी की विशाल आकृति, उनके प्रभाव का प्रत्यक्ष दर्शन किया। वो समझ गए, उनकी धारणा हो गई कि यदि इंद्र पूजा करने पर क्रुद्ध भी होता है तो फिर कोई बात नहीं है, गोवर्धन जी की कृपा से ब्रजवासियों का अनिष्ट नहीं कर सकता, और यदि करना भी चाहेगा तो गोवर्धन जी हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने निर्भय होकर ब्रज में प्रवेश किया। अब आगे कह रहे हैं सुखदेव जी 25वें अध्याय में, इसके अंदर अब इंद्र जो है वो मूसलाधार वर्षा करेंगे और कृष्ण जो है गोवर्धन को धारण करेंगे। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपः। सुखदेव जी कहते हैं नृप अर्थात हे महाराज, तदा माने उस समय, इंद्र आत्मनः पूजाम, जब ने इंद्र ने अपनी पूजा को विहताम हत होते हुए देखा अर्थात नष्ट होते हुए देखा, विज्ञान माने जानकर, कृष्णाथेभ्य कृष्ण की बातों में जो विश्वास करने वाले हैं ऐसे नंद इत्यादि महाराज गोपों के प्रति वो चुकोप अर्थात क्रोधित हो गए। उनको क्रोध आया, जो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनको अपना नाथ मानते हैं। कृष्ण नाथेभ्य, कृष्ण को नाथ मानने वाले ऐसे नंद बाबा इत्यादि गोपों के प्रति जो है क्रोधित हो गए देवराज इंद्र, क्योंकि प्रतिवर्ष जो है उनकी पूजा हुआ करती थी। तो देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद के मुख से ये बात सुनी कि ब्रजवासियों जो हैं उन्होंने आपकी पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की है। गर्ग संहिता में आया है, अथ मनमुखतः श्रुत्वा
आत्मयागस्य नाशनम गोवर्धनोत्सवम जातम कोपम चक्रे पुरंदरः। यहां पर नारद जी जो हैं मिथिलापति बहुलाश्व से कह रहे हैं श्री गर्ग संहिता में कि मेरे मुख से ये सुनकर ब्रजवासियों ने पूजा बंद कर दी है इंद्र की और गोवर्धन की आरंभ की है, बड़ा क्रोध आया उनको। आगे अब दूसरे श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यंचाहेशमान्युत। ईशमानी, अपने को जो ईश मानते हैं, अपने को जो ईश्वर मानता है, ऐसे इंद्र क्रुद्ध होकर संवर्तक नाम, जो संवर्तक नाम के मेघ थे, अंतकारिणाम मतलब जो अंत में बुलाए जाते थे, प्रलय के समान प्रलयकालीन मेघ संवर्तक, उन मेघों को प्राचोदयत प्रेरित किया और उत इदम वाक्यम च आहा, उनसे इस प्रकार के वाक्य कहे। इंद्र जो है अपने को ईश्वर मानते हैं, त्रिलोकी का, अत्यंत क्रोध आया, यहां क्रोध का वर्णन करते हैं। तो इंद्र सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूं। तो प्रलयकालीन जो बादल हैं, कई प्रकार के बादल हैं, उनमें से कुछ नाम हैं जैसे आवाहा, प्रवाह इत्यादि। जो संवर्तक नाम के बादल हैं उनको आदेश दिया गया वर्षा करने का। तो वायु और संवर्तक मेघ ये उनके आज्ञाकारी सेवक हैं। मरुदगण जितने भी हैं वो इंद्र के सेवक हैं। तो इस गर्व से जो है अभिमान उन्होंने धारण किया और उन्होंने सोचा कि मैं जो है कुछ भी कर सकता हूं। वो अपने को जो है सभी देवताओं के ईश्वर मान रहे हैं यहां पर। तो इस प्रकार जो इंद्र का ब्रजवासियों की परिक्रोध करना है, ये इसको कहा गया है उनकी दुर्बुद्धि का परिचय है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के मेघों को वहां पर बुलाया और उनको आदेश दे दिया कि जाओ तुम जो है इस प्रकार से प्रलयकालीन वर्षा करो वहां पर ब्रज में जाकर। तो इसमें 12 स्कंध के 4 अध्याय में भागवत के ही इन प्रलयकालीन मेघों का और वायु का वर्णन बड़ा विस्तृत रूप से हुआ है। जिस समय प्रलय होती है, प्राकृत प्रलय, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी हो जाती है 100 वर्ष की, तब उस समय प्रकृति के अंदर सारी वस्तुएं नाश हो जाती हैं, उसको बोलते हैं प्राकृत प्रलय। तो प्राकृत प्रलय में पहले सैकड़ों वर्षों तक पहले वर्षा होती है, उसके बाद फिर सूर्य के ताप से सारा संसार जलता है और उसके बाद फिर सैकड़ों वर्षों तक वायु प्रवाहित होती है। तो इससे क्या होता है कि सारा आकाश धुएं से और धूल से भर जाता है। उसके पश्चात फिर मेघ जो है घोर गर्जन करते हुए सैकड़ों वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। तो ये प्रलय काल का जो मेघ है इसका नाम है संवर्तक, इसलिए। और प्रलय काल में जो वायु चलती है उसका नाम है संवर्तक वायु, और जो मेघ वर्षा करता है उसका नाम है संवर्तक मेघ। तो पहले जो है भयंकर वर्षा होती है, फिर सूर्य से ताप से जलता है सारा संसार, उसके बाद फिर वायु प्रवाहित होती है, उसके बाद फिर मूसलाधार वर्षा होती है। इस प्रकार से जो है प्राकृत प्रलय होती है जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा जी के। तो देवराज इंद्र ने उन्हीं को यहां पर बुलाया, मेघ समूहों को और वायु इत्यादि को, क्रोध से कांपते हुए ब्रजभूमि को ध्वंस करने का जो है उसने इस प्रकार का आदेश दिया उनको। तो कह रहे हैं अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर देवहेलनम। अहो, देखो तो कितना आश्चर्य का विषय है। काननौ कसह, कानन में जो रहने वाले हैं, औकस का मतलब होता है निवासी। तो जो कानन मतलब वन में रहने वाले जो वनवासी हैं, गोपा नाम, इन गोपों का श्रीमद महात्म, इनका जो मद है कितना प्रकाशित हो रहा है। श्री और मद ये बड़े ऐश्वर्यशाली हो गए हैं। और ये मर्त्य कृष्णम उपाश्रित्य, जो मनुष्य के रूप में कृष्ण हैं, मनुष्य ही हैं कृष्ण, साधारण एक बालक हैं, उनका आश्रय लेकर देवताओं की हेलना कर रहे हैं। देव हेलनम चक्रु, एक साधारण से मनुष्य कृष्ण के बल पर इन्होंने मेरा यज्ञ बंद करा दिया। तो यहां पर श्री मद महात्म से श्री का मतलब है शोभा, मद का मतलब अभिमान, और इस प्रकार की जो महिमा है।
तो ये सब जो हैं श्री, मद और महात्म, तीन चीजें हैं। इन तीनों में ही एक समास है, द्वंद्व समास, तो इसलिए इसको एक वचन हो गया है यहां पर। तो ये सभी वनवासी जो हैं इस प्रकार से, कितना आश्चर्यजनक है। तो यहां पर जो बता रहे हैं कि ये जो धन के मद में अंधे हो गए हैं, ऐसे विवेक शून्य हो गए हैं कि इन्होंने उस सामान्य से नर बालक कृष्ण की बातों में आकर और मेरा अपमान करने में कोई संकोच नहीं किया, इसलिए इनको अपनी मूर्खता का और हमारी उपेक्षा करने का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो यहां पर जो है जो मर्त्य कृष्णम मर्त्यम, ये दो शब्द जो आए हैं, तो यहां पर इसका जो वास्तविक अर्थ है वो शुद्धा सरस्वती, जो देवी सरस्वती हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से किया गया है। क्योंकि जो सरस्वती हैं, शुद्धा सरस्वती, वो भगवान के लिए किसी भी प्रकार के जो निंदनीय शब्द हैं उनको स्वीकार नहीं करती। तो इस प्रकार से वो उसका जो है एक अलग अर्थ निकाल के हमारे आगे प्रस्तुत करती हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि मनुष्यों के हितकारी जो परब्रह्म श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करके, मनुष्य कृष्णम मर्त्यम का मतलब यही बता रहे हैं, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, मतलब जो मनुष्यों के हितकारी परब्रह्म श्री कृष्ण हैं उनका आश्रय ग्रहण करके इन्होंने देवहेलनम, मुझ जैसे दुष्ट देवता की अवहेलना की है, इसका ये अर्थ निकाल रही हैं वो। अब आगे चौथा पांचवा श्लोक एक साथ। यथा दृढ़ई कर्ममयई क्रतुभिर्नाम नो निभि विद्याम आन्वीक्षिकिम हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवम् वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। यहां पर जो पांचवा श्लोक है इसमें भी यही बात आई है, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य। जो तीसरा चरण है वो तीसरे श्लोक का और पांचवें श्लोक का बिल्कुल एक सा ही है। तो यहां पर अब इंद्र कह रहे हैं उन मेघों से कि जो जिस प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञ है, वो आन्वीक्षिकीम विद्याम हित्वा, आन्वीक्षिकी विद्या बोलते हैं आत्मविद्या को, आत्म अनात्म विवेक जो अध्यात्म है उसको। तो कह रहा है इंद्र कि इनकी मूर्खता के विषय में क्या कहा जाए। ये कैसे हैं लोग, ये आत्मविद्या का अनादर कर रहे हैं। आन्वीक्षिकीम विद्याम हित्वा, हित्वा माने छोड़कर, उसको परित्याग करके, और अदृढ़ कर्ममयी, जो जड़ीय कर्म है, अनित्य कर्म है, उनका आश्रय ले रहे हैं। और कैसे, नाम मात्र का उनका आश्रय लेना क्या है, बस कहने के लिए आश्रय है, उनका कोई आश्रय होता थोड़ी ना है, क्योंकि कर्म तो नश्वर है। तो ये नाव के सदृश, नौनी भी माने नाव के सदृश जो है, इसका आश्रय ले रहे हैं जड़ कर्म का। और क्रतु भी, और यज्ञ के द्वारा, इस प्रकार के यज्ञ के द्वारा भवार्णवम तितिर्षन्ति, समुद्र सागर को, संसार रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति आत्म अनुसंधान, आत्म अनात्म विवेक इत्यादि को छोड़कर और केवल कर्म मार्ग के द्वारा, यज्ञों के द्वारा संसार से पार करना चाहता है, तथा माने उसी प्रकार से गोपाश्य वाचालम, इन गोपों ने जो बहुत बोलने वाले हैं, और कौन है, बालिशम जो बालक हैं, जो अपने को पंडित मानते हैं, पंडित मानिनम, स्तब्धम जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव के हैं, स्तब्ध हठी हैं, और अज्ञ और जो मूर्ख हैं, और जो मनुष्य हैं, ऐसे कृष्ण का आश्रय ग्रहण करके मेरा अप्रिय किया है, मेरी अवहेलना की है। तो कृष्ण के लिए यहां पर 6 प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। 6 प्रकार के अपशब्द यहां पर कृष्ण के लिए कहे गए हैं। कृष्ण को कहा गया वाचाल, बालिश, पंडित मानिनः, स्तब्ध, अज्ञ और मर्त्य। तो इसका मतलब यही है कि इस जगत में जो अज्ञ व्यक्ति हैं, जो जानकार नहीं है, वे आत्मविद्या का तो आश्रय लेते नहीं हैं, और कर्म से उत्पन्न जो केवल नाम मात्र की नौका होती है, अर्थात यज्ञ के द्वारा भवसागर पार करने की इच्छा करते हैं। उसी प्रकार इन गोपों ने भी कृष्ण का आश्रय लिया है। तो आन्वीक्षिकी विद्या का मतलब होता है जिससे हमको अपना परिचय प्राप्त होता है आत्मा का,
आत्मा का परिचय हमको आन्वीक्षी की विद्या के द्वारा प्राप्त होता है, आत्म अनात्म विवेक कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इस प्रकार से। तो देखिए जो तुलना दे रहा है वो तो बड़ी श्रेष्ठ क्वालिटी की है, लेकिन जो तुलना कर रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा है। जबकि तुलना ऐसी करनी चाहिए कि नाम मात्र की जो सरस्वती देवी ने इसका अर्थ किया है इस श्लोक का, वो ये अर्थ किया है कि जो नाम मात्र की कर्ममय यज्ञ के साथ आन्वीक्षी की विद्या की अवज्ञा करके और केवल कृष्ण का आश्रय लेकर भवसागर को पार कर लेते हैं वैष्णव लोग, तो वास्तव में जो कृष्ण के चरणों का आश्रय है उसी से ही ये भवसागर जो है गोखुर के समान हो जाता है, बछड़े के खुर के समान क्षुद्र, जिसे पार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए गोपों के द्वारा जो मेरी अवहेलना हुई है वो ठीक ही है, अब वो मुझे ठीक ही है, ठीक ही लगती है। चक्रु अप्रियम, तो यहां पर जो वाचालम, वाचाल उसको बोलते हैं जो सांख्य दर्शन के विरुद्ध बोलता है, आत्म अनात्म विवेक के विरुद्ध बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल बोलते हैं। उसके बाद बालिश उसको बोलते हैं जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जिसने, उसको जो मूर्ख है। स्तब्ध का मतलब है जो धृष्ट होता है, अपने पिता के सामने भी जो है बिल्कुल अकड़ के बोलता है, ऐसा जिसके अंदर कोई प्रकार की नम्रता नहीं होती है। अज्ञ का मतलब है जो मूर्ख है, कृष्ण को कह रहे हैं तो गाय चराने वाला है, इस मूर्ख है, इसको क्या जानता है, कुछ भी नहीं जानता, फिर भी ये पंडित बना घूमता है और इसने जो है सब गोपों को पट्टी पढ़ा दी है कि गोवर्धन की पूजा करो। तो इस प्रकार से यहां पर उसके अर्थ ये था, लेकिन सरस्वती ने क्या कहा इसका अर्थ, वाचाल का मतलब यहां बता रही है वो समस्त शास्त्रों का कारण होने पर भी, वाचाल मतलब समस्त शास्त्रों को जानने वाला है तो भी वो बालिश माने बालकों के समान निरभिमानी है, बालकों के समान निरभिमानी, बालिश का मतलब बालक के समान है। और अज्ञ का मत बता रही हैं कि जो जिनसे अधिक ज्ञानी और कोई नहीं है, अ प्लस ज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, अ माने नहीं है, तो जिनसे अधिक जानने वाला और कोई नहीं है, अर्थात जो सर्वज्ञ है। और पंडित अभिमानी का अर्थ बता रहे हैं पंडितों के द्वारा जो सम्मानित है, जिसका सम्मान किया जाता है। तो ऐसे परब्रह्म जो मनुष्य के रूप में प्रतीत होने वाले कृष्ण हैं, उनका आश्रय लेके गोपगणों ने मेरा प्रिय कार्य ही किया है। इस प्रकार की व्याख्या जो है शुद्धा सरस्वती के द्वारा है। तो उन्होंने जो वाणी की अधिष्ठात्र देवी हैं, उन्होंने इस इंद्र के द्वारा जो निंदा की गई है उसको ही स्तुति के रूप में सिद्ध कर दिया। तो वाचाल का मतलब हो गया बहुत बोलने वाला है, क्योंकि वेद पुराण सब इनका मूल वक्ता है इसलिए जानता है, तभी तो बोलेगा। और बालिश का मतलब हो गया बालक की तरह, कोई अभिमान नहीं है। स्तब्ध का मतलब है कि उनके लिए कोई भी पूजनीय नहीं है, भगवान किसी की पूजा थोड़ी ना करेंगे। इसलिए अज्ञ इसलिए है कि उनके समान कोई ज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ है वो। और पंडित अभिमानी का मतलब है कि जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वो उनके हमेशा सम्मान करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। और मर्त्य इसलिए हैं कि वो भक्त वात्सल्य गुण के कारण अपने नर रूप को प्रकट करते हैं। ऐसे जो परमानंद के घन विग्रह श्री कृष्ण हैं, उन्होंने प्रेम सूत्र में आबद्ध होकर इस ब्रज में जन्म लिया है और जो कुछ भी किया है उसमें ही मेरी प्रियता है। और इस प्रकार से जो है शुद्धा सरस्वती ने इसका अर्थ किया। लेकिन जो इंद्र का कहने का भाव है वो तो बिल्कुल अलग ही है। अब देखिए यहां पर इंद्र वही है जो जिस समय पृथ्वी भार से आक्रांत हो गई थी, दुष्टों के भार से, तो ब्रह्मा जी के शरण में गई थी। और ब्रह्मा जी जो है इंद्र इत्यादि देवताओं को साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर गए थे। तब समाधि के अंदर जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि तुम सभी इंद्र इत्यादि देवताओं को लेकर, और संबोधित करते हुए कहा था उनको, ब्रह्मा जी को, उनके हृदय के अंदर, कि मैं अति शीघ्र ही यदुवंश में अवतीर्ण हूंगा और देवताओं से कहना कि वो सब अपने अपने अंश से यदुवंश में जन्म ग्रहण करें।
अर्थात इंद्र ये जानते हैं श्री कृष्ण यदुवंश में आएंगे, अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना अभिमान है, इंद्र में इतना मोहित हो गए हैं कि वो सब कुछ भूल गए और भगवान को एक साधारण बालक समझ रहे हैं। बालक समझ रहे हैं साधारण उनको। ये कह रहे हैं कि एक साधारण से बालक ने चढ़ा दिया वहां पर ब्रजवासियों को। तो इस प्रकार से इंद्र सोचता है कि इनका ये कार्य ठीक नहीं है और इनको दंड मिलना ही चाहिए, अन्यथा इनकी जो मूर्खता है वो दूर नहीं होगी और जगत के अन्य लोग भी हमारी देवताओं की पूजा करना छोड़ देंगे। इस प्रकार से इंद्र के अंदर इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। अब आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, एषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाद्म पितात्मनां धुनुत श्रीमदस्तंभं पशून नयत संक्षयम्। श्रिया का मतलब धन अवलिप्तानाम, जो उसमें अच्छी प्रकार से लिप्त हो गए हैं, धन के घमंड में जो मत्त हैं, मतवाले हो चुके हैं, गोपों के लिए कह रहा है वो, ये कृष्णेन घ्नापितात्मनाम, कृष्ण का जो बढ़ रहा है, कृष्ण ने इनको और भी बढ़ावा दे दिया। एक तो गर्व के धन के गर्व से जो है वैसे ही मतवाले हो रहे थे ब्रज के गोप, और कृष्ण ने इनको और अधिक बढ़ावा दे दिया। तो ऐशा माने इन गोपों का श्रीमद स्तंभम, ये जो धन से उत्पन्न हुआ, ऐश्वर्य से उत्पन्न हुआ गर्व है, इसको धुनुत दूर कर दो, नष्ट कर दो। और पशून संक्षयम, इनकी जितनी गायें हैं, पशु हैं, उन सबका विनाश कर दो। नयत माने उनको कर डालो, विनाश कर डालो इनका, संक्षयम विनाश कर डालो। तो यहां पर जो है कह रहे हैं कि ये कृष्ण के प्रभाव से और पशु संपत्ति के गर्व से बड़े मत्त हो गए हैं, हष्टपुष्ट हो गए हैं, और कृष्ण ने इनकी मत्तता और भी अधिक बढ़ा दी है। इसीलिए इनके पशुओं को मार दो, सीधे विनाश करो तुम इसका, जाओ ब्रज में। और तो इस प्रकार से यहां पर देवी सरस्वती जो है इसका भी एक अलग अर्थ निकाल रही हैं। वो कह रही हैं कि यहां पर जो कह रहे हैं वो श्रीमद स्तंभ, अर्थात इनकी जो जड़ता है उसको तुम दूर करो, ऐसी वर्षा करो कि इनका सारा ताप दूर हो जाए और इन्हें शीतलता प्रदान करो, और इनको पशुओं को भी जो है शीतलता दो। ऐसा होने पर क्या होगा कि कृष्ण उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन धारण करेंगे और फिर समस्त गोप पशुओं के सहित गोवर्धन के नीचे निवास करेंगे। इस प्रकार गोवर्धन जो है अत्यंत सुखप्रद हो जाएगा और तुम गोपियों के निवास का कारण बन जाओगे, विनाश का नहीं, निवास का कारण बन जाओगे। इस प्रकार का जो अर्थ है वो देवी सरस्वती के द्वारा किया गया है। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, अहंचैरावतम नागम आरुह्यनुव्रजे व्रजम मरुत्गणैर्महावेगैर नंद गोष्ठ जिंघासया। अहम च, मैं भी, नंद गोष्ठ जिंघासया, इस नंद के गोष्ठ का नष्ट करने के लिए उसकी इच्छा करते हुए, ऐरावतम नागम, ऐरावत हाथी में, आरुह्य माने आरूढ़ होकर, महावेगई जो महावेगशाली, मरुदगणई उड़नचस जो मरुत हैं उनके साथ, व्रजम अनुव्रजे, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, तुम चलो, मैं अब आ रहा हूं, तो मैं भी आ रहा हूं, तुम उसके पीछे पीछे चलो। इस प्रकार से कह रहे हैं। अगर मान लीजिए बादल कहें कि तुम असमय में इस भीषण वर्षा को कराना क्यों चाहते हो, उन्हें संकोच हो रहा है, तो इंद्र उन्हें आश्वासन देते हुए कह रहे हैं मेघों से कि तुम भयभीत नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं ऐरावत में बैठकर, और वायु के साथ, वे भी तुम्हारी सहायता करेंगे, इसलिए तुम भयभीत मत हो। और मैं तुम्हारे द्वारा जो प्रबल जल वृष्टि होगी और वायु का जो आंधी तूफान करवा के जो है बार बार वज्रपात करके अत्यंत शीघ्र इस ब्रज को ध्वस्त कर दूंगा, क्योंकि इंद्र जो है वज्रपात करते हैं ना, उनके पास वज्र है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्थम अगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनः नंद गोकुल मासारई पीड़या मासु रोजसा।
इत्थम, इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार जो है मघवता इंद्र के द्वारा आज्ञप्ता माने आदेश प्राप्त करके जो मेघ थे, प्रलयकालीन मेघ, वे उनको निर्मुक्त बंधना, उनको बंधन से मुक्त कर दिया। और उज्जसा माने अत्यंत ओज के साथ, अत्यंत वेग के साथ वे आसारई धारा, जो उनकी धारा है, उसके द्वारा नंद गोकुलम पीड़या मासु, नंद गोकुल में जाकर उत्पीड़न करने लगे, उनको मूसलाधार वर्षा करने लगे। सारे बंधन जो हैं इंद्र ने विवेक शून्य होकर उनके खोल दिए। इस प्रकार वो गोकुल को ध्वंस करने के लिए और संकल्पबद्ध हो गए। और इस प्रकार से तो ब्रज को देखते ही देखते जो है मेघमालाओं ने घेर लिया और घोर गर्जन करते हुए आकाश आच्छादित हो गया, चारों दिशाओं में अंधकार हो गया। गर्ग संहिता में इसका वर्णन इस प्रकार से आता है कि जब देवराज इंद्र गोकुल को ध्वंस करने के लिए बादलों को आदेश दिया, तो वो जो अनेक प्रकार के वर्णधारी मेघ थे, रंग बिरंगे, भयंकर गर्जन करते हुए ब्रज में आए। कोई कृष्ण वर्ण था, कोई पीत वर्ण था, कोई हरित वर्ण था और कोई रक्त वर्ण था, इंद्र गोप कीड़े की भांति। कोई कपूर की तरह शुक्ल वर्ण था, कोई नील कमल की तरह नील वर्ण था। तो इस प्रकार के विविध वर्णों से युक्त जो मेघ थे, उनने हाथी के समान, हाथी की जो सूंड होती है उसके समान मोटी मोटी जलधाराओं को बरसाना आरंभ किया। तो इतना वो हुआ, भयंकर वर्षा वहां पर आरंभ हो गई। अब आगे कह रहे हैं, विद्योतमाना विद्युत भी स्तनंत स्तनैनुभिः तीव्रैर्मरुत गणैर्नुन्ना ववृषुर जल शर्करा। उन बादलों के बीच बीच में विद्युत भी, जो विद्युत है वो भी विद्योतमाना, चमकने लगी। और स्तन तनैनुभिः वज्रपात की ध्वनि, भयंकर गर्जन होने लगी वज्रपात के द्वारा। मरुत गणई, और जो मरुत था पवन के द्वारा, नुन्ना प्रेरित होकर, जल शर्करा ववृषु, जल शर्करा मतलब शिलाएं, तो वज्र के अंदर ओलों की बारिश होने लगी। वज्र होता है ओले, भीषण जलवृष्टि। इस प्रकार तो जब संवर्तक वेग जो है इस प्रकार से वहां पर जल वर्षा कर रहे थे, तो बहुत ही शीघ्र ही जो है सारी की सारी एक मुहूर्त में ही ब्रजभूमि जल से परिपूर्ण हो गई, महासमुद्र का रूप ले लिया और अंधकार सा छा गया सब जगह। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, स्थूणास स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभिरेश्व भीक्षणशः जलौघै प्लाव्यमाना भूर्नाद्रश्यत नतोन्नतम् अत्यासारातिवातेन पशवो जात वेपनः गोपा गोप्यस्य शीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। अभ्रशु का मतलब, अभ्र का मतलब होता है बादल। तो अब बादलों के अंदर निरंतर स्थूला स्तंभ की भांति मोटी मोटी वर्षाधारा जो है वो मुमुंचसु वर्षण होने लगी। तो ऐसा होने पर जो भूमि थी वो जलौघई माने जल के द्वारा प्लाव्यमाना, प्लावित हो गई। और नतोन्नतम, नत और उन्नत अर्थात भूमि का जो नीचा ऊंचा भाग था, न अदृश्यत, दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब हाथी की सूंडों के समान जो वृष्टि हो रही है, तो केवल एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में ही सारी की सारी ब्रजभूमि जो है जल से परिपूर्ण हो गई। गर्ग संहिता में ये बात कही है। आगे कह रहे हैं कि वहां पर जो पशु थे, गाय इत्यादि, वे अतिशय जल के कारण, मोटी मोटी जलधाराओं के कारण कंपित होकर जात वेपना, उनको कांपने लगे। एवं इस प्रकार जो गोप थे, गोपियां थी, ठंड के मारे शीतार्ता, पीड़ित हो गए और गोविंदम शरण युयु, भगवान की शरण में पहुंचे। तो यहां पर जो है बादलों के द्वारा जो निरंतर जलधारा का वर्षण हो रहा था, वो हो रहा था जैसे घर के अंदर खंभे होते हैं, और इसलिए जो कोई स्थान ऊंचा है कोई नीचा है ये भी दिखना बंद हो गया था। तो कहीं कहीं बिजली चमक रही है, कोई देखने की किसी को शक्ति नहीं रही।
वज्रपात की ध्वनि से सब कुछ सुनाई देना भी बंद हो गया, हृदय कांपने लगा। असंख्य जो वृक्ष पर्वत इत्यादि सब टूट के पृथ्वी पर गिरने लगे और सभी पशु पक्षी नर नारी शीत के कारण केले के पत्ते की भांति कांपने लगे। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, शिरः सुतांश कायेन प्रच्छाद्यासार पीड़ितः वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययु। मूसलाधार बारिश, आसार का मतलब मूसलाधार, उस बारिश से पीड़ित होकर वेपमाना कंपित होते हुए, कायन माने अपने शरीर के द्वारा, सिर और मस्तक अपना सिर है और सुतान और बछड़ों को प्रच्छाद्य आच्छादन करके सभी कांपते कांपते भगवान के चरणों में उपस्थित हुए। तो उन्होंने जो कांपते हुए पशु थे, पशुओं ने अपने सिरों को और अपने बच्चों को अपने शरीर से आच्छादित कर दिया। तो पशु जो हैं वो भी सब प्रकार से कृष्ण के चरणों में उपस्थित हो गए। तो हरिवंश पुराण में बताया गया है कि जब संवर्तक में गाये तो वहां पर गाय भी बहुत आहत हो गई, रंभाने लगी। वो वर्षा की चपेट के कारण उसकी ध्वनि से वो जो है जड़वत हो गई। ऐसी स्थिति में जो है कुछ गाय तो क्लांत हो गई, मृत प्राय की तरह धराशायी हो गई, और कुछ जो है वर्षा की तीव्र मार से पीड़ित होकर बछड़ों के साथ भूमि पर गिर पड़ी और बड़े कष्ट के साथ अपने शरीर के द्वारा उन्होंने अपने बच्चों को ढक लिया, जिससे बच्चों को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि बच्चों के प्रति बड़ा वात्सल्य होता है बछड़ों के प्रति गाय का। इस प्रकार से अब आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमरसि देवान कुपितात भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हे महाभाग, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, ये जो इंद्र है, इंद्र ने क्रुद्ध होकर, और त्वन्नाथम, हम तुम्हारे जो अधीन हैं, हमारे को इस गोकुल के अंदर त्रातुम अरसी, तो आप ही हमारी जो है रक्षा कर सकते हो इस इंद्र से। हम सब तुम्हारे अधीन हैं, आप ही हमारे नाथ हो, आप भक्तवत्सल हो, आप ही केवल इंद्र के कोप से, क्रोध से हमारी रक्षा कर सकते हो। तो भगवान ने कहा है कि जो मेरे शरण में आता है वो सभी प्रकार की विपत्तियों से जो है विपत्तियों को पार कर जाता है। इस प्रकार और गर्गाचार्य के वचनों को स्मरण करके सबकी ही जो है कृष्ण में बुद्धि है कि यही हमारी रक्षा कर सकते हैं, नंदनंदन के अतिरिक्त और तो कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार भय और व्याकुलता से, रुद्ध कंठ से उन्होंने कृष्ण को पुकारा कि आप जो है सब दुखों के हरण करने वाले हो। हमने अपनी सुकृति के फलस्वरूप आपको ही अपने स्वजन के रूप में प्राप्त किया है, आप ही हमारी एकमात्र गति हो। स्वप्न में भी हम आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानते। आपने बार बार हमें विपत्तियों से बचाया, इसलिए अब आप इस क्रुद्ध देवराज के अत्याचार से हमारी रक्षा करो। हमने जो है तुम्हारी इच्छा के अनुसार इसकी पूजा नहीं की, इसलिए इसको क्रोध आ गया, और इसीलिए ये जो प्रलयकालीन वर्षा और वज्रपात इत्यादि कर रहा है, हमें इसका कोई और कारण नहीं दिखता है। लेकिन आप तो नारायण की कृपा से नारायण समोगुणी गुणशाली हो। काली दमन के समय हमने आपका प्रभाव देखा था कि आप किस प्रकार जो है रक्षा की थी। जैसे नारायण अपने भक्त वात्सल्य स्वभाव के कारण शरणागतों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी इस गोकुल की और गोकुलवासियों की इस विपत्ति से रक्षा करो, और इस अत्याचार से अब हम लोगों का जीवन जो है संभव नहीं है। इस प्रकार से जो है उन्होंने प्रार्थना की सबने मिलकर। अब 14वें श्लोक में कह रहे हैं, शिलावर्षातिवातेन हन्यमानमचेतनम निरीक्ष्य भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरिहि। भगवान हरि इस प्रकार जब गोपों के द्वारा निवेदन किया गया तो शिलावर्षातिवातेन, शिला अर्थात ओले, वृष्टिपात हो रहा है, वर्षा और वेग वायु के द्वारा जो हन्यमानम अत्यंत पीड़ित हैं ऐसे, और जो अचेतन हो गए हैं, मूर्छित प्राय, उनको निरीक्ष माने देखकर, कुपित इंद्र कृतम, ये कार्य जो है इंद्र का ही है। कुपित होकर इंद्र ने ही ये कार्य किया है, मैंने, इस प्रकार से जान गए। तो कृष्ण जान गए
कि ये सारी करतूत जो है कृष्ण की, उसी की, इंद्र की ही है। उसको क्रोध आया है और इसीलिए भगवान जो है समझ गए कि कृष्ण के, इंद्र के द्वारा ही ये सारा कार्य किया जा रहा है। तो यहां पर तो कृष्ण तो पहले से ही जानते थे कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल उनके निवेदन करने पर ही ये जाना, उनको तो मालूम ही था कि इंद्र सब कुछ करने वाला है। लेकिन फिर भी भगवान की इस प्रकार की लीला है, क्योंकि भगवान इस प्रकार जो है चाहते थे कि ब्रजवासियों को थोड़ा दुख हो, क्योंकि अभी थोड़े ही समय बाद उनको जो सुख मिलने वाला है वो अत्यंत अधिक सुख मिलने वाला है। तो उस अत्यंत सुख का आस्वादन कराने के लिए ब्रजवासियों को ये थोड़ा सा उनको दुख जो है भगवान की तरफ से ही मानो दिया गया, इंद्र को क्रोधित करके, क्योंकि इंद्र को क्रोधित तो भगवान ने ही किया है ना। तो यहां पर जो है ये भगवान, क्योंकि यही कष्ट ब्रजवासियों का कुछ समय बाद ही अत्यंत सुख में जो है परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अपतर वर्त्युल्बणम वर्षम अतिवातम शिलामयम स्वयागे भीते अस्माभिर इंद्रो नाशाय वर्षति। इंद्र ही अस्माभि स्वयागे, हमारे द्वारा जो अपना यज्ञ है, विहते माने नष्ट हुआ जानकर, और नाशाय हमारे नाश के लिए, अपर्तु वर्षा काल बीत जाने पर भी, अति उल्बणम अत्यंत उग्र, अतिवातम जो महावेगशाली वायु है वो, और शिलामय वर्ष ओलों के साथ जो बारिश हो रही है, इस प्रकार से वर्षण कर रहा है। मन सोच रहे हैं भगवान कि हमने जो इसका यज्ञ बंद करा दिया था, इसलिए बिना ऋतु के ही अब ये प्रचंड आंधी के द्वारा, ओलों के द्वारा मूसलाधार वर्षा कर रहा है। ये क्रोध जो है इंद्र का ही है, हमारे लिए ही है, हमको नाश करने के लिए, क्योंकि हमने इसका यज्ञ बंद करा दिया है। तो इस प्रकार से इसको क्रोध आ गया है। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्र प्रतिविधिम सम्यग् आत्मयोगेन साधये लोके शमनिनाम मौढ्याद् धनिष्ये श्रीमदम तमः। हनिष्ये श्रीमदम तमः। हनिष्य माने नाश करूंगा। भगवान ने संकल्प कर लिया। तत्र माने इस विषय में, आत्मयोगेन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सम्यक प्रतिविधिम मैं इसका यथोचित प्रतिकार करूंगा, साधय माने इसका साधन करूंगा अचिंत्य शक्ति से अपनी, और मौढ़्यात और मूर्तावश, लोकेश मानी नाम जो अपने को ईश्वर मान रहा है, इस जगत का ईश मान रहा है, ऐसे श्रीमद तमह जो ऐश्वर्य रूपी तमोगुण से जो अंधा हो गया है, उसके गर्व का नाश करूंगा इंद्र के। तो मैं अपनी योग माया के द्वारा, आत्मयोगे न अपनी योग माया के द्वारा, अचिंत्य योग शक्ति के द्वारा मैं इसका प्रतिकार करूंगा, इन सब की रक्षा करूंगा। और ये जो अपने को लोकपाल मानने वाला इंद्र है, अपने को स्वामी मान रहा है सभी का, इसका जो ऐश्वर्य मद है और जो इसका अज्ञान है, मैं इसको चूर्ण कर दूंगा। तो यही जो है यहां पर चूर्ण करने में लोकेश मानी नाम के अंदर बहुवचन होने के कारण यहां पर इंद्र के साथ साथ वरुण इत्यादि भी आ जाएंगे, अन्य देवता भी, क्योंकि आगे जो है भगवान वरुण के मद का भी हरण करेंगे, तो सभी देवता आ जाएंगे जितने भी हैं। तो जितने भी देवता हैं, इनके अंदर बड़ा अभिमान आ गया है, ये अपने को जो है स्वामी समझने लगे हैं सृष्टि का। ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो मैं इस प्रकार से इनके गर्व को नष्ट करके और गोवर्धन की महिमा का प्रचार करूंगा, क्योंकि गोवर्धन की महिमा जो है वो, क्योंकि गोवर्धन जो है भगवान का स्वरूप है साक्षात। इस प्रकार से तो अब हम इसके बाद 17वें श्लोक से अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।